दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी की ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो वीडियो है वो एक फोर्सफुल चैनल मैसेज है। जैसा आप सभी जानते हैं कि करंट एनर्जी में खुद की मेरी जो हेल्थ है वो कुछ इश्यूज से होके गुजर रही है। सोर थ्रोट और जो सीजनल कफ एंड कोल्ड है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्स में शक्तियाँ हैं जो हमें बूस्ट भी करती हैं, और साथ साथ हमारा एनर्जी फील्ड कई बार ऐसी जगह भी टकरा जाता है जहाँ की एनर्जी हमें अफेक्ट भी करती है। तो ऐसी एनर्जी से जब भी हम होके गुजरते हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऑरा फील्ड में परिवर्तन आता है जिसकी कंटिन्यूअस हीलिंग की आवश्यकता होती है। और बीइंग ह्यूमन, हम सभी, आप सभी ऐसे दौर से बराबर गुजरते रहते हैं जहां हमें अपनी एनर्जी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम बहुत सारी डिजीज़ और एंटिटीज़ भी हमें इफ़ेक्ट और अफेक्ट करती रहती हैं, ताकि हम अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को हमेशा ध्यान में रख सकें, उन्हें बूस्ट कर सकें, और हमारी हेल्थ में ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल और सोल लेवल की भी हेल्थ आती है। तो हमें तीनों तरह से अपनी हेल्थ को अलाइन करना बेहद बेहद ज़रूरी है, और यही काम इस समय प्रकृति बड़े जोश के साथ कर रही है। हमारी खुद की बॉडी भी अलाइनमेंट में हमें हीलिंग और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बाय गॉड ग्रेस। और आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबकी दुआएं जो एक दूसरे के लिए इस समय पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं, वो हम सभी एक दूसरे से बूस्ट हो रहे हैं। ये भी एक प्रकृति का बड़ा गहरा तालमेल है जो हम एक दूसरे की केयर करते हैं, प्रकृति हमारी केयर करती है और हम इस यूनिवर्स की केयर करते हैं। इसी तालमेल का नाम ही सृष्टि है। तो आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वास्तव में एक पावरफुल चैनल मैसेज है, क्योंकि जिस कंडीशन में आज मुझे आदेश मिला है, आप सभी जानते हैं कि शायद हो सकता है बीच बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो ड्यू टू सोर हेल्थ, और जो थ्रोट है मेरा वो शायद आपको उतना अच्छे से प्रोवाइड ना कर सके। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज की रीडिंग आपको बिना किसी रुकावट के पूरी मिले। तो सबसे पहले आप सभी को ये बताना बेहद ज़रूरी कि आज का जो फुल मून है उसे हम वुल्फ मून क्यों कह के बुलाते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो वुल्फ यानी कि जो भेड़िए प्रजाति के जीव होते हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस माने जाते हैं। अगर हम माइथोलॉजी की बात करते हैं या फिर हम एनर्जी वाइज बात करते हैं, तो वुल्फ की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी अटैकिंग और मिस्टीरियस होती है और अपने टारगेट पे हमेशा फोकस करती है। तो जिस तरह से फुल मून ऑफ वुल्फ आया है, जनवरी के फर्स्ट फुल मून को हम फुल मून ऑफ वुल्फ के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चारों तरफ जो ठंड और बर्फ़ का एरिया होता है, वेजिटेशन नहीं है, और भूख की वजह से सारे वुल्फ इकट्ठे होकर एक दूसरे को हाउल करते हुए रीयूनाइट करते हैं, ताकि वो एक बड़ा ग्रुप, एक मेजॉरिटी बना सके और अपने पाथ पे एक साथ यूनाइट होके, फोकस होके एक बिग अचीवमेंट के लिए आगे बढ़े। तो ये एक मिस्टीरियस, पावरफुल और अटैकिंग एनर्जी के रूप में मून की एनर्जी ली जाती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं इस मून की गहराई से हमारे आसपास जो वाइब्रेशन भी फील हो रही है वो काफ़ी चिलिंग होती है। माना कि अभी वेदर कोल्ड है, बट ये सच्चाई है कि एनर्जी वाइज ये काफ़ी चिलिंग होते हैं। और आप सभी फील कर रहे होंगे करंट जो वाइब्स आ रही हैं, वो चाहे ठंडा प्रदेश हो या गर्म प्रदेश हो जहाँ हल्की फुल्की भी ठंड इस समय है, आप सभी, हम सभी एनर्जी वाइज अपने चारों तरफ एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी थॉट्स और विचारधाराएं भी हमारे साथ गुजर रही हैं जिन्हें हम एक डार्क वाइब्स के तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है और ये होना है, और एक लूप में, एक साइकिल में ये लगातार चलता रहता है। तो वुल्फ फुल मून का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है
कि सभी को यूनाइट करने के लिए वुल्फ हाउल करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय एक डॉग भी अपनी आवाज़ साथ में मिला रहा है इस वीडियो के। तो ये एक सिग्निफिकेंस है, ये एक साथ में एक साइन है कि एनर्जी जो है वो सिर्फ पॉजिटिवली को नहीं, कई बार नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो भी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने जो भी डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए पावरफुल होते हैं। और वुल्फ के लिए फुल मून बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आता है। आप सभी इस बात को कई मिस्ट्रीज़ में, कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन इससे बिल्कुल भी घबराने की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि जहाँ डार्क है वहाँ लाइट भी है, और जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस भी है, और इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही जीवन कहलाता है। तो मून की एनर्जी में करंट एनर्जी जो हम ओवरऑल बात करेंगे वो ये है कि बहुत सारी ऐसी वाइब्स हैं जो चिलिंग है, आपको दर्द और पेन से होके गुजार सकती हैं, या फिर ऐसा भी आप फील करेंगे, चाहे मैस्कुलिन एनर्जी या ट्विन एनर्जी की हम बात करते हैं, वहाँ भी ज़्यादातर पेनफुल एनर्जी से ही मैस्कुलिन होके गुजर रहे हैं। और हाँ, वुल्फ की एनर्जी जो होती है फुल मून में ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेके आती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उनके अंदर की जितनी भी शक्ति होती है वो ट्रांसफॉर्म होके एक नए ऊर्जावान रूप में परिवर्तन लेती है। डिपेंड ये करता है कि हम उस एनर्जी को किस वेव में इस्तेमाल करें, हम अपनी ऊर्जा शक्ति को किस दिशा में घुमाएं। तो करेंट सिचुएशन में अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो हम पाएंगे चारों तरफ एक चिलिंग कूल वाइब्स हैं जो कि ये साइन दे रही हैं कि हमें अभी काफ़ी और भी स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। हर बार, हर साइकिल में, हर लूप में जनवरी की जो एनर्जी आती है वो हमें रीस्टोर करने की सलाह देती है। आप देखेंगे प्रकृति भी इस समय अपने आप को बिल्कुल शांत करके रीस्टोर करने की प्रवृत्ति में लग जाती है, यानी जो भी एनर्जी है उसको अपने अंदर समेटने, सहेजने और शक्ति को इकट्ठा कर रही होती है। तो करंट एनर्जी जो ओवरऑल है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो या किसी भी एनर्जी से गुजर रहे, किसी भी जर्नी से गुजर रहे हमारे सोल पार्ट्स हो, काउंटर एनर्जीज़ हो या अदर फैमिली मेम्बर्स हो, उन सभी के साथ करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं मिस्टीरियस वाइब्स की फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो सकती है। और यहाँ पे आप सभी को, हम सभी को हेल्थ वाइज और साथ ही साथ जैसा कि पहले बताया कि हेल्थ में हमारी तीनों हेल्थ आती हैं, फिज़िकल, मेंटल और सोल लेवल की। फिज़िकल में जो हमारी बॉडी की हेल्थ है, इम्यूनिटी है, और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेशन है, वो काउंट होते हैं। मेंटल हेल्थ में कुछ डीप मेडिटेशन है और हमारी सोल लेवल की जो एनर्जी होती है, और स्पिरिचुअल हेल्थ जिसे हम कहेंगे कि हमारा टोटल अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स के साथ वर्सेस फिजिकल बॉडी वर्सेस हमारी मेंटल हेल्थ, इन तीनों का अलाइनमेंट जो है वो सोल अलाइनमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों, इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त है कि हमें अपनी मेडिटेशन पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे, तीनों तरह की हेल्थ पे ध्यान देनी है। आप चाहे चक्र मेडिटेशन के थ्रू करें या अपनी गुड हेल्थ को नरिशमेंट से करें या अपनी थॉट के नरिशमेंट से करें। जो विचार है, उत्तम विचार है, सहज विचार है, सहज मेडिटेशन है, वो सभी करें। और अब हम बात करेंगे हमारे ट्विन पार्टनर्स की एनर्जी में करेंटली क्या परिवर्तन है और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की। दोस्तों, करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन जस्ट लाइक वुल्फ हाउलिंग की कंडीशन में है, एकांत, अकेले, पेन में, और कहीं ना कहीं एक असहनीय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बहुत कुछ है जो उनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अटैचमेंट से टूट रहा है, बहुत कुछ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि चारों तरफ जो कुछ भी गुजर रहा है वो सब कुछ उनके अंदर और बाहर
बहुत बड़े बड़े चेंज लेके आ रहा है। यानी अभी तक वो जिस दुनिया को अपनी दुनिया समझ रहे थे, वो धीरे धीरे कांच के पत्तों की तरह ढहती जा रही है और उन्हें सब कुछ चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। और भी बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं उनके वर्क फील्ड की, अगर हम उनके परिवार की बात करते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, जहाँ तक उनका रेंज जाता है अपनी कार्मिक फील्ड में, जहाँ वो काफ़ी एम्बेडेड थे इमोशनली और कर्मा के लेवल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी खुद में ही इतना बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही है कि उसने तो पूरी तरह से शट डाउन कर लिया है अपने ऑरा फील्ड को। किसी को कनेक्टिविटी वो नहीं देना चाहते, किसी भी बाहर की दुनिया की एंटिटी से वो कनेक्शन नहीं चाहते। इनफैक्ट अंदर ही अंदर वो ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अपनी चेतना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी कमियों को एनालाइज कर रहे हैं। फैमिलीन एनर्जी, जिन्हें हम डिवाइन फैमिलीन कह रहे थे, बीच में कुछ डिस्टॉर्टेड फील कर रहे थे, अगर उन्होंने भी मैस्कुलिन में स्विच किया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट से नहीं है या मेल पार्टनर से नहीं है, बल्कि कई बार आपने सुना होगा कि हम स्विच करते रहते हैं बराबर। जो कुछ 8 से 10 साल मैस्कुलिन बिहेव कर रहे थे, वो 2 साल के लिए फैमिलिन भी चेंज हो सकते हैं या ऐसे ऐसे टाइम चेंज होता रहता है। कभी कभी आप 1 महीने में ही मैस्कुलिन और फैमिलिन दोनों चेंज करते हैं, या जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी आपकी हाई होती जाती है और आप इनर बैलेंस में, इनर मैस्कुलिन और फैमिलिन बैलेंस में एंटर करते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब 24 घंटे में भी आप 2 बार से 3 बार अपनी दोनों एनर्जीज में स्विच हो सकते हैं। और जैसे जैसे आप और भी ज़्यादा बैलेंस होते जाएंगे, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप दोनों तरफ स्विच होने के बजाय शिव शक्ति मोड पे स्टेबल हो जाएंगे, परमानेंट हो जाते हैं। ये होता है एनर्जी की कंसिस्टेंसी का एक डायनेमिक्स। तो वे लोग जो कई सालों से मैस्कुलिन और कई सालों से फैमिलिन थे, या जो अब जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, या वो सभी जो अब स्टेबल फॉर्म में है, उन सभी के लिए भी ये मैसेज है कि करंट एनर्जी में अगर आप इस समय मैस्कुलिन फील कर रहे हैं तो ये रेजोनेट होगा आपके साथ। मैस्कुलिन एनर्जी ने इस समय अपने चारों तरफ एक फिर से हैवी शील्ड कायम कर ली है, लेकिन 5D में उनकी रेडिएशन बराबर अपनी फैमिलिन से कनेक्टेड है। नन अदर देन फैमिलिन, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से और अपनी फैमिलिन पार्टनर से ही कनेक्टेड है 5D में, और किसी से अपने आप को वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट 3D प्लेन में भी वो अपनी फैमिलिन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगर आप नेगेटिव मान रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना माने। ये वो स्थिति है जहाँ वास्तव में एक ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट चेंज की तरफ एक इशारा कर रहा है कि ये जो रेस्टिंग फेज मैस्कुलिन ने अचीव की है, वो रेस्टिंग फेज ही आपका परमानेंट यूनियन लेके आने वाली है। तो जब गहरा अंधेरा होता है, कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी वहीं से फटने को तैयार होती है, जिसे हम कहते हैं सूरज की पहली किरण जब आती है, उससे पहले का अंधेरा सहन करना बहुत मुश्किल होता है। करंट एनर्जी जो है मैस्कुलिन की, वो इसी अंधेरे के चारों तरफ घूम रही है। अंदर ही अंदर एक नया सूरज अपनी आभा के साथ बाहर आने वाला है। रात अंधेरी महसूस हो रही है, मगर इसके बाद का प्रकाश पूरे जीवन में उजियारा करने के लिए है। तो दोस्तों, ये ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन सभी डिवाइन फैमिलीज के लिए बहुत मंगलकारी है। इंतज़ार कीजिए, मगर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट एनर्जी में आप जब महसूस कर पा रहे हैं, बहुत सारी हमारी डिवाइन फैमिली जो बहुत डीपली रूट कनेक्टेड है अपने मैस्कुलिन एनर्जी से, वो इस एनर्जी को 100% सेंस कर रही हैं कि समथिंग इज़ गोइंग वेरी वेरी बिग एंड कमिंग विद द ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सभी ऊर्जाएं आप एक दूसरे को सेंड कर पा रहे हैं। शांति ज़रूर दिख रही है, लेकिन कोई मेजर चेंज आपको अंदर ही अंदर प्रतीत हो रहा है, और वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है।
तो सभी डिवाइन फैमिली, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, जितनी भी स्टेजेस अब तक बताई गई हैं, आप सभी के लिए सलाह है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए। जैसा कि अभी कहा गया है कि ये एनर्जी जो चल रही है करंट में फुल मून ऑफ वुल्फ की, वहाँ पे हमें अपनी हेल्थ को तीनों अलाइनमेंट में एक सिंगल कॉर्ड में लेके आना है, फिजिकल, मेंटल एंड सोल लेवल की हेल्थ को। तो फिज़िकल हेल्थ को हम अपनी डाइट और नरिशमेंट से ठीक करेंगे। अच्छा खाएं, अच्छा व्यायाम करें, अच्छा पॉस्चर लें और अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दें। मेंटल हेल्थ के लिए आपको अच्छे योगा और प्राणायाम और अच्छी नींद चाहिए, साथ ही साथ अच्छे विचार, अच्छे आयाम के जो व्यायाम है, जो हम बैठ के डीप मेडिटेशन में करते हैं, वो व्यायाम आपको करने हैं। और सोल हेल्थ के लिए आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी एनर्जी को हायर एंड हायर चक्रास के साथ रेज करना है और अपनी सोल कनेक्टिविटी को यूनिवर्स के साथ जोड़ना है। ये वर्क डिवाइन फैमिली के लिए है और ये हम सभी को करना है। वे सभी जो फैमिली स्विच हुए हैं मैस्कुलिन एनर्जी में, देखिए यहाँ पे किसी भी तरह के हम अटैक की बात नहीं करेंगे। जो भी यूनिवर्स का फ्लो है, हमें उन सभी को फ्लो में चलना ही चलना है। हर जनवरी फुल मून ऑफ वुल्फ लेके आता ही आता है और हर वुल्फ मून में इस तरह की एनर्जी से आपका सामना होगा ही होगा। डिपेंड ये करता है कि आप तीनों लेवल की एनर्जी से कितने ज़्यादा और मैच्योर और पावरफुल हुए हैं। तो बाहर की एनर्जी के कंपैरेटिवली हमारी इनर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि हमारी ओवरऑल जो हमारी बॉडी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोल लेवल की बॉडी है, जो हमारा सोल स्टार है, वो इतना शाइनी और ब्राइट होना चाहिए कि हमारा ऑरा वाइट ऑरा में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स 7 अलग अलग जो चक्रास के रेडिएशन है, उनसे भी कहीं परे ऊपर की तरफ आउटर कवरेज जो शील्ड बनाती है, वो वाइट लाइट है जो हमारी सोल स्टार बनाती है। तो अभी की एनर्जी जो है कि फेमिनिन को, इवन मैस्कुलिन को भी, अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर वो काफ़ी पहले फेमिनिन एनर्जी में रह चुके हैं और मेडिटेशन के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, तो आप सभी को सलाह है कम से कम सुबह से शाम 2 घंटे अपने ऑरा की क्लेंजिंग के साथ अपने ऑरा को स्ट्रेंथन भी करिए तीनों वेव से, यानी कि हेल्थ, फूड से, वाटर कंटामिनेशन से। आपको बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी लेनी है। 70% ऑफ वाटर आपकी बॉडी का रेशियो है, आपको वो 70% मेंटेन रखना ही रखना है, 69 नहीं करना है। तो आपको 70 प्लस में ही रहना है। बाकी अपनी तीनों तरह की हेल्थ को हमेशा बूस्ट करते रहिए। मैस्कुलिन एनर्जी की अगर हम बात करें करंट फैमिली से, तो दोस्तों मैस्कुलिन एनर्जी ने भले ही पूरी दुनिया को कट ऑफ कर रखा है, लेकिन जिस तरह से एक मदर वूम में बच्चा अपनी कॉर्ड से नरिशमेंट लेता रहता है और वो कॉर्ड कनेक्टेड होती है उसकी मदर सेल से, सो यहाँ पर भी एक कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्टेड है और दूसरी कॉर्ड जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन की हमेशा डीप रूटेड फेमिनिन के साथ कनेक्टेड रहती है। और जो मदरली एनर्जी महसूस करनी है उन्हें, और जो वो महसूस वास्तव में कर रहे हैं हर सेंस में, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो नरिशमेंट जो हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो प्लेजर हो, हर तरह से वो अपनी एनर्जी से कनेक्टेड है फैमिलीन से। और यही कारण है बहुत सारी फैमिलीज़ को फील हो सकती है सेक्सुअल अर्जेस, बहुत सारी फैमिलीज़ को फील हो सकती है अचानक से एक लोनलीनेस की फीलिंग, या फिर फील हो सकती है एक सैड और ब्लैंक फीलिंग, या आप कभी कभी अचानक से काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं जैसे आप अपने बबल फेज में किया करते थे। ये जो स्विचेस आप फटाफट महसूस कर रहे हैं, ये आपके मैस्कुलिन पार्टनर की एनर्जी है। आप यहीं से सेंस कर सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और जो अंतर मन में आप महसूस करते हैं और वो बाहर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स जो रियल है वो आप सेंस कर सकते हैं, क्योंकि सोल ही रियलिटी को सेंस करती है। फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो जब बेकार हो जाते हैं, जब उनका वर्क नहीं हो पा रहा होता है, तब हमारी 6 सेंस जगती है। और करंट में यही 6 सेंस आपको कनेक्ट करके रखती है
मैस्कुलिन से, मीन्स दोनों पार्टनर अपनी सिक्स सेंस के थ्रू, अपनी सिक्स कॉर्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच है। तो यही टाइम है जब आप अपने दोनों पार्टनर एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं टेलीपैथिकली 5D एनर्जी में। तो ये कहने का प्रयास है आप सभी से कि जो कुछ भी आप सोल लेवल से फील कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उन्होंने पहले क्या रिस्पॉन्स किया था, हमने किस तरह से उनसे झगड़े किए थे, उन्होंने क्या बहाने बनाए थे, वो सच्चे थे, झूठे थे, मैनिपुलेटिंग थे, किस तरह से भी थे, मगर वो थे, नॉट नाउ। जो थे हैं उनको जितनी जल्दी आप इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्लीज़ करें। क्योंकि करंट एनर्जी में एक बच्चा जैसे वूम में अंडर ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ऐसे में अगर आपने एक भी स्विच को छेड़ दिया तो आप समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, बल्कि पूरी मशीनरी ही ख़त्म हो सकती है। तो करंट एनर्जी फिर से आपको याद दिलाने की है कि ये रीस्टोरेज की एनर्जी है, जो जहाँ है वहीं रुक जाए और अपने अंदर, जैसा पृथ्वी अपने गर्भ में इस समय परिवर्तन ले रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ शीतलता है, ठंड है, शुष्क है पूरा वातावरण, और कोई भी फ्लावरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो सब अभी अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। जैसे जैसे बसंत ऋतु आएगी आप देखेंगे खुल के खिल के सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी, सारी नेचर की जो छटा है वो आपके सामने आएगी। और यही कुछ एनर्जी आप सभी, हम सभी के अंदर इस समय है। अपनी इनर ग्रोथ पे फोकस करें। मैस्कुलिन पूरी तरह से इस समय फैमिलिन पे एनर्जी वाइज डिपेंडेंट कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि वो एंजॉय कर रहे हैं उनके अच्छे टाइम की बातें, उनके लेसन्स, उनके ट्रिगर्स भी एंजॉय कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये गलतियाँ की हैं। उन एनालिसिस में वो अपने कोडिंग डिकोडिंग करते हुए अपने डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेट देम डू दैट। हम सभी ट्विन पार्टनर्स को ये समझना चाहिए कि जहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहे होते हैं वहाँ हमें आउटर लेयर से ट्रिगर नहीं करना है, और ट्रिगर नहीं करना है तो खुद भी ट्रिगर नहीं होना है। आप अपने मेडिटेशन में जाएं, वो अंदर से अंदर अपने मेडिटेशन में हैं। फैमिलीज़ की करंट एनर्जी पे अब हम बात करते हैं दोस्तों। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बताई गई कि आपके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, सेक्सुअल अर्जेस हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारे जो जैसा भी बताया गया कि आपको बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मिल सकती हैं जो काफ़ी चिलिंग हैं, आपको आपके ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे सपने आ सकते हैं जो कई बार आपको सिहरन पैदा करेंगे। लेकिन नहीं, मन से सोचना शुरू करिए और दिमाग को बंद कर दीजिए। सपनों की दुनिया में दिमाग के चलाना बंद कर दीजिए। जो कुछ भी थॉट आप डाल के दिमाग में सोएंगे, आप पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने किस्से याद करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे ईगो इल्यूजन्स महसूस होंगे। आपके माइंड में प्री क्रिएटेड जो परसेप्शंस हैं वो आपको अजीब सी पिक्चर्स डरा के कियोटिक सिचुएशन में ला सकते हैं, जहां अगले दिन उठ के आप गलत एक्शन ले सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया, इस समय किसी भी तरह का एक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। शांति की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, रीस्टोरेज की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को काफ़ी काम और पीसफुल एनर्जी में लेके आएँ, और जब सब कुछ यूनिवर्स काम कर रहा हो तब हमें भी प्रकृति की तरह मौन, शांत पूरी तरह से और रिजुविनेशन की एनर्जी में अपने अंदर ही अंदर होने वाले परिवर्तन को एंजॉय करना है। मैस्कुलिन तो कर ही रहे हैं, फैमिलीज़ को भी करना है। माना कि इस समय आप बार बार सोच रहे हैं कि बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, हाँ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, आने दीजिए। फ़र्क क्या पड़ता है, कितनी भी दुनिया बीत गई है, अब तक जो भी आपकी उम्र होगी उसमें कितने इश्यूज़ आपने हेल्थ लेवल से झेले होंगे। ये सब कॉमन है, हमारी बॉडी हमें मॉडिफाइड करती रहती है। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जो कि मैंने कुछ सेशंस में भी दिया है पर्सनली। जब हम पहली बार मस्कीटो रेपेलेंट का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका बहुत असर होता है। मस्कीटोज तुरंत या तो उनकी डेथ हो जाती है या वो बेहोश हो जाते थे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का
मस्किटो रिपेलेंट होता हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि हर मच्छर अपने अंदर म्यूटेशन लेके आता है। और अगली बार से जब आप उसी मस्किटो रिपेलेंट को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब प्रकृति ने एक मच्छर को भी म्यूटेट करने की इतनी ज़बरदस्त पावर दी है कि आप कितना भी पावरफुल ब्रांड का मस्किटो रिपेलेंट घर में यूज़ कर रहे हो, मगर उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आपकी बॉडी पे भी एनवायरमेंटल डिजीज़ेस का जितना भी अटैक हो या नेगेटिव वाइब्रेशंस का जितना भी अटैक हो, जब बॉडी हमारी म्यूटेट होती है तो सोल कितनी जल्दी रिफॉर्म होकर म्यूटेट होती है, आप समझ सकते हैं। यानी एक मच्छर से तुलना करें अपनी बॉडी की, एक नन्हा सा मच्छर अगर अपने हर सीज़न में अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और भी पावरफुल बन के आता है, एक वायरस भी अपने आप को म्यूटेट करके हर बार एक नए पावरफुल वर्जन में आता है। हमारी बॉडी तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई है ईश्वर ने, तो उसकी सुरक्षा भी कितनी ज़बरदस्त है। हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मशीनरी ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है। हमें सोल लेवल से, माइंड लेवल से, फिज़िकल लेवल से पूरी तरह से मजबूत रहना है। छोटे मोटे खरोश खांसी ये सब आती रहेगी, पूरी तरह से पावर में रहिए, बिलीफ सिस्टम को बनाए रहिए। एक मच्छर से बड़ी हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी से लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली हमारी सोल है। तो हर चीज़ म्यूटेट और ट्रांसम्यूट हो रही है। जितनी भी ज़्यादा शक्ति आप देखेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उस आत्म शक्ति को बनाए रहिए। और आत्म शक्ति और भी ज़्यादा पावरफुल तब होती है जब वो अपने ट्विन पार्टनर के साथ मर्ज होती है। तो आपको हमें अपने पार्टनर पे भरोसा रखना है। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं इस रीडिंग को, 100% ये बिलीव करते हैं कि ट्विन सोल्स होते हैं और ट्विन एनर्जीज़ जो शेयर करते हैं आपस में, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। उनको किसी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अपने आप पे भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन हैं या नहीं हैं। आपकी आत्मा खुद बताती है। पानी से पानी अलग नहीं हो सकता। आप उसमें कितनी भी छड़ी लगाते रहें, अपने आप को ही चोट पहुंचाएंगे। इसलिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को जो लेसन देना होता है कि हम चाहे जितने भी ट्रिगर दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन दोबारा मिलना ही मिलना है, और भी रिफाइंड होके और भी ज़्यादा प्योर वर्जन में। तो दोस्तों, हर सेपरेशन एक नए यूनियन का साइन होता है। करेंटली जो यूनियन आ रहा है वो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पे जो ये सेपरेशन फेज़ नहीं है, यहाँ पे ये रेस्टिंग फेज़ है। हमें आपको सभी को अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी को यकीनन ये एनर्जी रेजोनेट होगी ही होगी। आप सभी के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। आपकी रीडिंग के लिए ईश्वर खुद हम सभी को गाइड करते हैं। और कैसी भी सिचुएशन हो, बहुत अच्छी एनर्जी में ईश्वर हमें उठा के बिठाते हैं कि आपको ये मैसेज पहुंचाना ही पहुंचाना है। थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कैसे भी हालात हो हमें हमारे रियल वर्जन में हमें खुद आत्मदर्शन कराते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।